इस पवित्र स्थल पर अपने जीवन और जन्म को सफल बनाने हेतु पधारे हुए धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, सनकादि ऋषि के द्वारा संत भगवंत का पवित्रतम चरित्र सुनकर ज्ञान वैराग्य जर्जरावस्था से मुक्त होकर पूर्ण रूपेण तरुण हो गए। खुशी के मारे भक्ति माता नृत्य करने लग गई। भक्ति का संकट दूर हो गया। सनकादि ऋषि ने संत तत्व का महत्व बतलाते हुए धुंधुकारी का चरित्र सुनाया था। यह चरित्र इतना पवित्र है कि प्रेत भी श्रद्धा समन्वित होकर श्रवण कर ले तो उनका भी उद्धार हो जाता है। इस क्रम में आत्मदेव नामक ब्राह्मण की कथा भी सुनाया गया था। भागवत महात्म्य में यह कथा बड़ी विचित्र लगती है। हम दक्षिण भारत में बहुत घूमे, तुंगभद्रा नदी का भी दर्शन किया। उस नदी के तटवर्ती इलाके भी बहुत देखे, लेकिन जिस नगर में आत्मदेव रहता था वह नगर कहीं भी नहीं मिला। आप भी सुने होंगे, आत्मदेव पत्तनपुर नामक अनुपम नगर में रहता था। इस नाम से संबंधित कोई भी नगर नहीं मिला। बहुत लोगों से पूछने पर भी आत्मदेव नामक ब्राह्मण के घर का भी पता नहीं चला। तो क्या यह सब बात असत्य है? शास्त्र की बात त्रिकाल सत्य है। संत महापुरुषों ने कथा के माध्यम से, कथानक के माध्यम से, दृष्टांत के माध्यम से, उद्धरण के माध्यम से अध्यात्म की गहराइयों को सहज रूप से समझाने का प्रयास किया है। दृष्टांत के माध्यम से, कथानक के माध्यम से निगूढ़तम विषय आसानी से समझ में आ जाता है। इसीलिए दृष्टांत दे करके सुनाया। हमारे जैसे आदमी गांव का पता लगाने चला गया,
उस आदमी के घर का पता लगाने के लिए चला गया, अब पता नहीं चला। एक बार संदेह हुआ, लेकिन संदेह नहीं होना चाहिए था। यह सब शास्त्र का रहस्यमय वचन है, रहस्यमय दृष्टांत है। बहुत संतों के पास रहने का मौका मिला, सुनने का मौका मिला, तब इन सब विषयों का रहस्य समझ में आया। संतों ने बतलाया, महाराज आप ढूंढ ढूंढ कर मर जाएंगे, यह सब गांव नगर शहर कहीं भी नहीं मिलेगा। इसका रहस्य कुछ और है। मैंने कहा, इसका क्या रहस्य है? तो मुझे बतलाया, तुंग का अर्थ बड़ा होता है। भद्र शब्द का बहुवचनांतक भद्रा होता है। भद्र का अर्थ कल्याण होता है। तुंग का अर्थ तो आपने सुन ही लिया, बड़ा, कल्याण कारक। यह संसार जो है अज्ञानियों के लिए, मूढ़ लोगों के लिए, मोह ग्रसित लोगों के लिए, विषयी लोगों के लिए बाहर बाहर से बड़ा ही कल्याण कारक मालूम पड़ता है। कल्याण कारक है नहीं, मालूम पड़ता है। तुलसीदास जी महाराज ने भी लिखा, अनविचार रमणीय महा, संसार भयंकर भारी। जो इस संसार के ऊपर विचार नहीं करता है, विवेक की दृष्टि से इस संसार का अवलोकन नहीं करता है, उसके लिए यह संसार बड़ा ही कल्याण कारक, बड़ा ही रमणीय लगता है। यहाँ बड़ा आनंद है, बड़ी खुशी है। इसी तरह से आनंद विनोद करते हुए हम यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन नहीं नहीं, भयंकर भारी। बाहर से देखने में बड़ा सुंदर लगता है, विचार करने पर, इसकी गहराई में बैठने पर यह बड़ा भयंकर है। गंगा जी के किनारे एक आदमी ठंडी के समय में बैठा हुआ था। ठंडी के मारे ठिठुर रहा था। उसके मन में हो रहा था, भगवान इस घड़ी में एक कंबल मिल जाता तो ठंडी से त्राण पा लेता। मन में ऐसा हुआ, देखता है सामने से एक काला कंबल बहता हुआ जा रहा था। बड़ा खुश हुआ, खुशी के मारे नदी में छलांग लगा दिया। तैर कर कंबल के पास पहुंचा, दोनों हाथों से कंबल को पकड़ना चाहा। वह कंबल नहीं था, वो काला रंग का भालू था। जैसे पकड़ा वैसे ऐसा चपेटा लगाया, वहीं सारी ठंडी उनकी ख़त्म हो गई, वहीं काम तमाम हो गया। देखने में लग रहा था सुखदायक, था बड़ा दुखदायक। उसी तरह से बाहर बाहर से संसार लगता है बड़ा सुखदायक, लेकिन भीतर ही भीतर बड़ा है दुखदायक। अनविचार रमणीय महा, संसार भयंकर भारी। विचार करने पर पता चलता है यहाँ सुख का साधन एक भी नहीं है। भगवान कृष्ण ने कह दिया, दुःखालयम शाश्वतम, यह संसार शाश्वत दुख का घर है।
यहाँ आज तक किसी को सुख मिला नहीं, न अभी मिल रहा है, न आगे मिलने की संभावना है। यहाँ तो हम लोग अपने अपने कर्मों का लेखा जोखा चुकाने के लिए आए हैं। ये घर परिवार जो मिल गया है यहाँ पर, जैसे ट्रेन में हम लोग चलते हैं तो बहुत तरह के लोग मिल जाते हैं, बहुत तरह की बातचीत होने लग जाती है, प्रेम प्यार बढ़ जाता है। लेकिन जैसे ही जिसका स्टेशन आता है, राम राम करके उतर जाता है। नाव से सफ़र करते हैं, स्टीमर से सफ़र करते हैं, फ्लाइट से सफ़र करते हैं, बहुत लोग मिल जाते हैं। बातचीत होने पर बड़ी गहराई भी बन जाती है, बड़े प्रेम से हिल मिल करके सफ़र करते हैं। लेकिन जैसे ही नाव घाट पर पहुंचती है, फ्लाइट एयरपोर्ट पर पहुंचती है, वैसे ही सब अपने अपने रास्ते को पकड़ लेते हैं। पंथ में पंथी अनेकन, जुरे सरिता घाट रे, नाव चढ़ी भय पार पहले, गए निज निज बाट रे। बहुत जगह से, बहुत जोनियों से, बहुत तरह के कर्मों को करते हुए एक ही जगह पर लोग इकट्ठे हो गए हैं। इसीलिए सबका विचार अलग अलग, स्वभाव अलग अलग। जब यहाँ से चलेंगे तो सब अलग अलग जाएंगे, ये नहीं कि एक साथ मिल करके जाए। एक ही बार में 1 लाख आदमी मर जाएंगे तो भी सब अलग अलग सफ़र करेंगे, एक साथ नहीं। एक साथ करोड़ों आदमी का जन्म हो जाएगा तो भी सबका स्वभाव अलग अलग होगा, विचार अलग अलग होगा। क्योंकि पीछे का कर्म, पीछे का सफ़र, पीछे का सब कुछ अलग अलग ढंग से, अभी भी सबका सब कुछ अलग अलग ढंग से, आगे का सफ़र भी अलग अलग ढंग से। बड़ा विचित्र संसार है। यदि विचार पूर्वक यहाँ चलेंगे, सोचते समझते हुए यहाँ चलेंगे, तब तो हंसते हुए पार कर जाएंगे। विचार नहीं करेंगे, सबसे चिपटते रहेंगे तो दुख के अलावा यहाँ कुछ हाथ लगने को नहीं है। भगवान ने साफ साफ शब्दों में कह दिया, दुःखालयम शाश्वतम, यह शाश्वत दुख का घर है। यहाँ कभी सुख मिल ही नहीं सकता। आप सुनिएगा रामायण की कथा में, तपस्या के बल पर जिस महापुरुष ने ब्रह्म को बेटा बना लिया, वह ब्रह्म का बाप दशरथ भी रोते हुए यहाँ से गया है। अब ब्रह्म भी जब यहाँ मनुष्य के रूप में आए, उनको भी रोना पड़ा है। ब्रह्म की पत्नी तक को रोना पड़ा है, रोते रोते धरती में समा गई है। भगवान कृष्ण का प्रसंग भी आप आगे सुनेंगे। जिस माँ ने कृष्ण को अपने उदर में धारण किया, उस माँ को भी कितना रोना पड़ा है। उस बाप को जंजीर में जकड़ कर वर्षों कंस के कारागार में रहना पड़ा है। जिस माँ यशोदा ने श्री कृष्ण को वर्षों प्यार दिया, लार लड़ाया, भगवान के मथुरा चले जाने पर उनको भी 113 साल तक कृष्ण के लिए रोना पड़ा है। रोते रोते यशोदा अंधी हो गई, बाबा नंद अंधे हो गए थे। यहाँ का यही तमाशा है। नानक दुखिया सब संसार, कहे कबीर सकल जग दुखिया। ये सब रोते रोते चले गए। हम लोग आनंद का बधावा यहाँ बजाना चाहते हैं। जिस दिन बालक का जन्म होता है,
घर के लोगों को कुछ नहीं मिलता है तो थाली पीटने लग जाते हैं, खुशी के मारे थाली पीटते हैं। वही लड़का बड़ा होने पर जब मुंह में थप्पड़ मारता है तब छाती पीटता है। कभी थाली पीटता था, कभी छाती पीटता है। यहाँ और क्या होगा? यहाँ का यही सब है। अन विचार रमणीय महा संसार भयंकर भारी। बड़ा विचित्र संसार है। इसी संसार का नाम तुंगभद्रा नदी है। इसी संसार में हम लोगों ने इस शरीर में जन्म धारण किया, इस शरीर में आए। यही शरीर पत्तनपुर नामक अनुपम नगर है। पत्तनपुर का अर्थ होता है जिस पुर का सदैव पतन होता रहे। जब से इस शरीर का जन्म हुआ है तभी से इसका पतन हो रहा है। अब पतन होते होते देखत ही आई बिरुधाई, यही नहीं सपने हूँ माँ ही बुलाई। देखते ही देखते हमने भी बहुत कुछ देखा। 20-25 साल पहले शेर का एक बाल सफ़ेद हो गया था। मन में होता था कि इसको तोड़ करके हटा दें, एक जैसा काला रहे, देखने में अच्छा लगेगा। तोड़ने का प्रयास करता था। अब मन में होता है वो काला जो कुछ बचा है उसी को हटा दें, एक जैसा सफ़ेद रहेगा तो अच्छा लगेगा। ये देखो कैसे कैसे बदलता चला गया। किसी दिन काला को हटा रहे थे, उजला को हटा रहे थे, और एक दिन काला को हटाना चाहते हैं। अब हूँ ने नर लाज लजाना, काया तेरी लाग ठिकाना। स्याही गई सफ़ेदी आई, दर्पण में मुँह देखा पाना। अब मुँह में देखो क्या सब रह गया है। एक बुढ़ा को मैंने देखा, नहा धो करके आया, खाने के लिए बैठ गया। मैंने कहा तुरंत खाने के लिए बैठ गया, बाल को संवार लेता, मुँह को ठीक ठाक कर लेता। अरे महाराज अब क्या देखेंगे, मुँह में कुछ देखने लायक रहा? कुछ देखने लायक नहीं रहा। दांत था, आँख में रोशनी बढ़िया थी, कान में सुनने की शक्ति थी, बाल काला था, मुँह पर झुर्रियाँ नहीं पड़ी थी, चिकना चुपड़ा मुँह लगता था तो देख लेता था। अब कुछ बचा देखने के लायक? अब तो श्मशान का रास्ता देखने को बचा है। 2-4-5 साल में वह भी देख लेंगे। यही है पत्तनपुर, जिस पुर का निरंतर पतन होता रहे। लेकिन यह भी लिखा अनुपम नगर, पत्तनपुर नामक अनुपम नगर। इस शरीर का निरंतर पतन तो हो रहा है, लेकिन इस शरीर के जैसा दूसरा शरीर भी नहीं है। विबुध दुर्लभ तनु, देवताओं के लिए भी यह शरीर दुर्लभ है। इस शरीर की उपमा, इस शरीर की तुलना किसी और शरीर से नहीं हो सकती है। ब्रह्म का बनाया हुआ यह शरीर है। कुदरती काबे तू मेहराब में सुन गौर से, कुदरत का बनाया हुआ काबा है। इस शरीर से भजन करके आप उस मालिक को पा सकते हैं जिस मालिक ने शरीर को बनाया है। इसीलिए अनुपम नगर कहा। किसी शरीर से इसका उदाहरण नहीं दे सकते। यह प्राप्य मानसे लोके मोक्ष द्वारम अपावृतम, गृहेश खगवत सक्तस्तमारूढ़च्युतम विदु। यह मनुष्य का शरीर मोक्ष का खुला हुआ दरवाजा है। इसी एक शरीर से मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, भगवत दर्शन कर सकते हैं, और किसी भी शरीर से नहीं। इसीलिए अनुपम शरीर है। बाकी जितना भी शरीर है, शरीर तो 84 लाख प्रकार का है।
किसी भी शरीर में 10वां द्वार नहीं है, एकमात्र मनुष्य के शरीर में ही 10वां द्वार होता है। 84 लाख प्रकार के शरीर है, लेकिन किसी भी शरीर में हाथ नहीं होता है, किसी भी शरीर में हाथ नहीं। पैर जितना भी गिन लीजिए, हाथ किसी शरीर में नहीं। हाथ एकमात्र मनुष्य शरीर में। उपकार करो, दान पुण्य करो, भजन करो, संत महापुरुषों की सेवा करो, माता पिता की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो, दीन दुखियों की सेवा करो। हाथ केवल इसी शरीर में, बाकी किसी शरीर में नहीं है। बड़ा विलक्षण शरीर, इसीलिए कहा अनुपम नगर। लेकिन इस शरीर की महिमा को सुनकर भूल मत जाना, ये सब दिन ऐसा ही रहेगा। साथ में पत्तनपुर भी लगा दिया है, सुंदर भी बहुत है, जिसका पतन भी साथ साथ है। एक दिन इसका पतन हो जाएगा। प्रहलाद जी ने कहा था, कौमारं आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिह दुर्लभं मानुषं जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। हे कुमार बालको, यह मनुष्य का शरीर पाना बहुत दुर्लभ है। एकमात्र इसी शरीर से मनुष्य अपना परम कल्याण बना सकता है। लेकिन जितना यह शरीर महत्वपूर्ण है, उतना ही अधिक क्षणभंगुर है। कब यह रोगग्रस्त होकर मृत्यु का ग्रास बन जाएगा पता नहीं है। अनुपम भी है और निरंतर पतन होने वाला भी है। यह शरीर ही पत्तनपुर है, संसार ही तुंगभद्रा नदी है। इस शरीर में रहने वाला जो जीव है, यह जीव ही आत्मदेव है। आत्मा ही सबसे श्रेष्ठ देवता है। आत्मदेव नामक ब्राह्मण यह जीव है। इस जीव की बहिर्मुखी प्रवृत्ति, इस जीव की भ्रमोत्पादिका बुद्धि, यही पत्नी धुंधुली है। हम लोगों की बुद्धि कभी ठिकाने पर रहती है? यह करो, वह करो, वह करो, ये करो, वो करो। एक दिन में न जाने कितना नाच नचाती है। भ्रमोत्पादिका चंचल बुद्धि ही धुंधुली है। हम लोगों का जो मन है, यह मन ही धुंधुकारी है। धुंधुकारी के विषय में तो आपने कल सुना ही था, वो कैसा था। यह मन उससे कम है? कम नहीं है। 5 वेश्याओं को अपने घर में ला करके रखता था। 5 वेश्या क्या है? जिसका वह सेवन करता था। मन रूपी धुंधकारी के पास 5 विषय रूपी वेश्या सदैव रहा करती है। अविवेक पूर्वक जो 5 विषयों का सेवन करता है, वह विषय ही उसका सत्यानाश कर देता है। धुंधकारी को खत्म कर दिया 5 वेश्याओं ने। क्या मतलब हुआ? अविवेक पूर्वक जो 5 विषयों का सेवन करेगा, ये 5 विषय उसका सत्यानाश कर देगा। विवेक पूर्वक जो देखने लायक है वह देखो, जो सुनने लायक है उसको सुनो, जो सूंघने लायक है उसको सूंघो, जो स्वाद लेने के लायक है उसका स्वाद लो, जो स्पर्श के योग्य है उसका स्पर्श करो। शास्त्र विरुद्ध विषय सेवन महाघातक होता है। हम लोगों का मन ही 5 विषयों का सेवन करते करते
एक दिन प्रेत बन जाता है। प्रेत कभी स्थिर रहता है? वायु प्रधान शरीर होता है प्रेत का, हवा की तरह डोलता है, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, एक जगह पर स्थिर नहीं रह सकता। उसी तरह से हम लोगों का मन रूपी प्रेत कभी भी स्थिर नहीं होता। जीव का किया हुआ शुभ कर्म सत्कर्म ही गोकर्ण है। हम जो अच्छा काम करते हैं वह अच्छा काम आज सुख दे, कल सुख दे, सुख दे करके रहेगा। समय पर वह किया हुआ शुभ कर्म साथ देगा। देखिए, समय पर गोकर्ण आया आत्मदेव के पास, उपदेश दे करके जंगल भेज दिया, भजन में लगाया और आत्मदेव का कल्याण हो गया। मनुष्य का किया हुआ शुभ कर्म सत्कर्म ही समय पर फल देता है, उसका कल्याण करता है, वही गोकर्ण है। आपने सुना 7 गांठ वाला बांस के भीतर घुस गया था, धुंधकारी वहीं से सुनता था, कथा के श्रवण से रोज एक एक गांठ फट जाती थी। 7वें दिन वह देवता बन गया। बड़ी विचित्र कथा है। 7 ही गांठ वाला बांस उनको दिखलाई दिया। क्या मतलब है? हमारे इस स्थूल शरीर में 7 चक्र हैं, मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूरक, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार। इन्हीं चक्रों को 7 गांठ बतलाया गया है। सत्संग सुनो, सुन करके उसको जीवन में उतारो। धुंधकारी दिन में सत्संग सुनता था, रात में भजन करता था। भजन के द्वारा हृदय स्थित ग्रंथि का भेदन होता है। मूलाधार चक्र का भेदन, स्वाधिष्ठान चक्र का भेदन, एक एक चक्रों का भेदन भजन के द्वारा होते होते जब सहस्रार चक्र का भेदन हो जाता है तो देवत्व की प्राप्ति हो जाती है। जो मन इन समग्र चक्रों में आबद्ध था, चंचल प्रेत बन गया था, वही मन भजन के द्वारा जब समग्र चक्रों का भेदन हो जाता है तो देवता बन करके सुख देने वाला बन जाता है। मन उल्टे तो सुरत कहावे। यह मन बहिर्मुखी है तो प्रेत बन करके दुख देता है, यह मन यदि अंतर्मुखी हो गया तो देवता बन करके सुख देता है। इस प्रकार से यह आध्यात्मिक रहस्य है। कथा क्रम को आगे बढ़ाते हुए सूत जी महाराज कहते हैं, भगवान वेदव्यास जी ने सबसे पहले सत्यम परम धीमहि इस शब्द से परमात्मा की स्तुति की है। एकमात्र परम सत्य परमात्मा ही शाश्वत हैं, बाकी सब विनशने वाले हैं। सत्य एकमात्र ब्रह्म है, जगन मिथ्या है, संसार झूठा है। भागवत शास्त्र का महत्व दूसरे श्लोक में बतलाया, उसके श्रवण का महत्व बतलाया। नारद जी के उपदेश से भगवान वेदव्यास जी ने भागवत महापुराण की रचना की। इससे उनके मन में बड़ा संतोष हुआ है। भगवान के 24 अवतारों की कथा सुनाई और जहाँ से मूल कथा का जन्म होता है
वह कौरव पांडव वंश का वर्णन करके सुनाया। प्राचीन काल में कुरु नामक एक राजा हुए, उसी राजा के वंश में महाराज धृतराष्ट्र हुए, महाराज पांडु हुए। धृतराष्ट्र जन्मांध था और पांडु पीलिया रोग से ग्रसित था। राजयक्ष्मा रोग से बुरी तरह पीड़ित था। धृतराष्ट्र की एक पत्नी गांधारी और पांडु की दो पत्नियां कुंती और माद्री, दोनों पत्नियों से दैव योग प्राप्त करके 5 पुत्रों को उन्होंने जन्म दिया। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये 5 भाई ही पांडव कहलाए। धृतराष्ट्र ने गांधारी के उदर से 100 पुत्र को जन्म दिया। ये सब के सब कौरव कहलाए। महाभारत में ऐसा लिखा हुआ है कि त्रेता युग के जितने राक्षस थे, वे राक्षस ही सूक्ष्म रूप से धृतराष्ट्र के पुत्र के अंदर प्रविष्ट हो गए थे। ये सब के सब बाहर से राजकुमार दिखलाई देते थे, मनुष्य दिखलाई देते थे, लेकिन स्वभाव से, कर्म से सब राक्षस थे, क्योंकि सारे राक्षस इन लोगों के अंदर प्रविष्ट हो गए थे। साक्षात कलयुग का रूप दुर्योधन था। कलयुग प्रवेश हो गया था दुर्योधन में, नरकासुर प्रवेश हो गया था दुशासन में। इसी तरह से सारे भाइयों के अंदर एक एक राक्षस प्रवेश कर गया था। कंस भी कालनेमी नामक राक्षस ही था। कालनेमी नामक राक्षस की छाया कंस में प्रविष्ट हो गई थी। वह कालनेमी था। तो महाभारत में यह सब लिखा हुआ है। तो धृतराष्ट्र के सारे पुत्र बिल्कुल राक्षसी प्रवृत्ति के थे, राक्षस ही थे। जो दूसरे की संपत्ति को अपना बनाना चाहे, हड़पना चाहे, सदैव दूसरे को दुख देना चाहे, किसी का सुख देखना नहीं चाहे, शरीर भले मनुष्य का हो लेकिन ऐसी प्रवृत्ति वाला मनुष्य नहीं हो सकता। लाख विपत्ति आने पर भी जो किसी का सुख छीनना नहीं चाहे, सबको अपना सुख बांटना चाहे, वे ही देवी प्रवृत्ति वाले पांडु हैं। ये 5 भाई पांडव देवी प्रवृत्ति के थे। ये सब के सब देवता थे। धर्मराज का ही अंश युधिष्ठिर, पवन का अंश भीम, देवराज इंद्र का अंश अर्जुन और अश्विनी कुमार का अंश नकुल और सहदेव था। ये 5 भाई देवांशी थे और ये 100 भाई राक्षस के अंश थे। तो दोनों का स्वभाव अलग अलग, एक आश्री प्रवृत्ति के, देवी प्रवृत्ति के। दोनों प्रवृत्तियों में बराबर संघर्ष चलता है। जन्म से ही दोनों में संघर्ष चलता रहा, ईर्ष्या द्वेष होता रहा। ईर्ष्या द्वेष की पराकाष्ठा ही महाभारत की लड़ाई है। उस महाभारत की लड़ाई में भीम की गदा के प्रहार से धृतराष्ट्र के सारे भाई मारे गए, धृतराष्ट्र के सारे पुत्र मारे गए।
अर्जुन के हाथों से, युधिष्ठिर के हाथों से बहुत सारे मारे गए। सबसे आखिर में गदा की चोट से दुर्योधन धराशायी हुआ था। रणभूमि में पड़ा पड़ा कराह रहा था, न प्राण शरीर में रहना चाहता है न निकलना चाहता है। पापी जल्दी मरता नहीं, न मरता न जीता, केवल छटपटाता है। उनको मुनियों का शाप था, पापी तू पांडवों को बहुत सताया है, अंतकाल में तुम्हारी बड़ी दुर्गति होगी। मरोगे जरूर, लेकिन बहुत दुर्गति के साथ मरोगे। तो दुर्योधन ने कहा, तो हमारे मरने का कारण क्या बनेगा? का दुख और सुख जब एक साथ तुमको होगा तब तुम्हारी मृत्यु होगी। ये दोनों एक साथ होता ही नहीं। हंसब ठठाए फुलाए गालू, दौ के होय एक संग भुआलू। हंसना और रोना एक साथ नहीं होता है, ये दोनों एक साथ होगा नहीं, इसीलिए तू तड़फड़ाता रहेगा। ऐसा सांप था मुनियों का, और छटपटा रहा था। उसी वक्त द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा उनके पास आया और कहता है, मित्र, मेरे रहते तुम इस दुर्गति को प्राप्त हुए हो, कहो मैं तुम्हारी क्या सेवा करूं, क्या सहायता करूं? कहा, क्या सहायता करोगे? इस अवस्था में हमारी क्या सेवा करोगे? हमको यदि खुश करना चाहते हो तो जिस पांडवों के कारण हमारी यह दुर्गति हुई है, उन पांचों भाई पांडवों का सिर काट कर मेरे सामने ले आओ, तब हम खुश हो जाएंगे। पापी आदमी मरते हुए भी दूसरे का सुख देखना नहीं चाहता है। अपना मरने के लिए जा रहा है, लेकिन दूसरा कैसे आनंद से रहे, सुख से रहे, उनका भी सत्यानाश हो ही जाए। एक आदमी ने तप के द्वारा शिव जी को खुश किया। शिव जी ने कहा, मांगो वरदान। उन्होंने कहा, हमारे घर में बड़ी विपत्ति है, आप ऐसा वरदान दो हमारी विपत्ति टल जाए। शिव जी ने उनके हाथ में एक घंटी दे दी। मेरा नाम लेकर जिस चीज़ की कामना करके घंटी बजाओगे वह चीज़ फौरन प्राप्त हो जाएगी। शिव जी अंतर्धान हो गए, लेकिन अंतर्धान होने से पहले यह भी कह दिए, तुमको जितना होगा तुम्हारे बगल वाले का, पड़ोस वाले का दुगुना हो जाएगा। अंतर्धान हो गए। अब तो ये छाती पीट रहा है, तब किया मैंने, दुगुना हो जाएगा दूसरे को। यह तो अनर्थ कर दिया शिव जी ने, क्या बला दे दिया हमारे हाथ में। जैसे तैसे घंटी लेकर घर तो आ गया। पत्नी से कहा, इस घंटी को अलमारी में रख दे, बजाना नहीं कभी। बात क्या है? तो कह दिया, ऐसी बात है, हमने तप करके घंटी प्राप्त की और बजाएंगे, हमको जितना मिलेगा पड़ोस वाले को दूना हो जाएगा। ऐसी घंटी कौन बजाए? रखो इसको, मैं जा रहा हूँ कहीं काम करने के लिए। चला गया कहीं काम करने के लिए। घर में कुछ व्यवस्था नहीं, पति भी कहीं चले गए काम करने को। अब भूख के मारे पूरे परिवार दुखी हैं। अब इसके मन में हुआ, जो होगा सो होगा, घंटी बजा ही देती हो। अलमारी से घंटी निकाल करके, हे शिव जी, आपको पता है हमारा घर दुख दारिद्र से भरा हुआ है, हमारे घर का दुख दारिद्र खत्म हो जाए। घंटी बजा दी, रातों रात दुख दारिद्र खत्म हो गया, संपत्ति से घर भर गया। फिर एक दिन उनके मन में हुआ, धन से तो घर भर गया, लेकिन आए गए अतिथियों के लिए उतना घर है नहीं, 10-20 कमरे भी बन जाते तो बहुत बढ़िया। यह कहकर घंटी बजा दी तो ये भी हो गए, पड़ोस वाले को दोगुना हो गए।
बहुत खुश है, चलो दूसरे को दूना हो गया, इससे हमको क्या लेना देना, हम तो आनंद में हैं। बड़ी खुशी की बात है। चोरी भी होगी, छापा भी पड़ेगा तो दूसरे के घर में पड़ेगा, दूना है उनके पास, हम तो आराम से रहेंगे। कुछ दिनों के बाद उनका पति आया, गांव का नक्शा ही बदला हुआ देखा। पत्नी से कहता है, क्या बात है, घंटी तो नहीं बजा दी। अब पापी कहाँ से आया है, कितना कमा करके लाया। 2 बार मैंने घंटी बजाई, देखो कितना क्या हो गया। तो घंटी को अलमारी में रख करके गया था। अब पगली तूने सत्यानाश कर दिया, तब किया मैंने, अब मौजूदा रहा है दूसरा, ला घंटी जल्दी से। घंटी ले लिया हाथ में और कहता, हे शिव जी हमारी एक आँख फूट जाए तो पूरे गांव वाले का दोनों खत्म हो गया, डबल होना है। हमारा एक कान खराब हो जाए, पूरे गांव के लोग बहरा हो गया। हमारा एक हाथ टूट जाए तो सबका दोनों टूट गया। हमारा एक पैर टूट जाए, सबका दोनों खत्म हो गया। हमारे घर के पीछे एक कुआं बन जाए, सबके घर के आगे पीछे कुआं हो गया। आँख है नहीं, कान है नहीं, हाथ पैर है नहीं, किसी तरह से पीछे की तरफ से निकलें तो पीछे कुआं में गिर जाए, आगे से निकले तो आगे कुआं में गिर जाए। गांव में एक भी नहीं बचा, पूरे गांव का सत्यानाश करा दिया। और एक ही पैर इसका भी रह गया था, एक दिन लड़खड़ा करिया भी कुआं में गिर गया। सारे गांव का सत्यानाश करा के अपना भी सत्यानाश करा लिया। ये है ईर्ष्या, ये है द्वेष, दूसरे का सुख देखा नहीं जाता है। यही था दुर्योधन, उनका तो सत्यानाश हो ही गया था। 5 भाई पांडव जो बच गए थे, ये क्यों बचे रहें, इनका भी सत्यानाश हो ही जाए, इनके सिर काट करके ले आओ, हम खुश हो जाएंगे। अश्वत्थामा भी कम पापी नहीं, पापी की रोटी खा खा करके आदमी पापी बन ही जाता है। इसीलिए रोटी को बहुत सोच समझ करके खाना चाहिए। मेरे पास लाइन में लोग लगे हुए हैं दान देने के लिए, हमें मांगना नहीं पड़ता है। महाराज कुंभ में बहुत खर्च हो रहा है, कहिए क्या भेजें, महाराज कहिए क्या भेजें। लाइन में लोग लगे हुए हैं, लेकिन हम सबको परखते हैं किसकी कमाई कैसी है। पैसे तो लोग आकर के दे देते हैं, लेकिन उस पैसे को मैं बड़े हिफाजत से रख देता हूँ सीमेंट के लिए, ईंट के लिए, बजरी के लिए। उस पैसे से हम परख करके पैसे का प्रयोग करते हैं। 1 नंबर की कमाई जिसकी होती है, उसी पैसे से हम चावल लाते हैं, दाल लाते हैं, सब्जी लाते हैं, दूध लाते हैं, ताकि इतनी इतनी दूर से जो भजन करने के लिए साधक आए हैं, इनकी वृत्ति खराब न हो जाए। नहीं तो मेरे पास देने वाले इतने लाइन में लगे हैं, मैं चाहूँ तो बहुत कुछ करके दिखला सकता हूँ, लेकिन दुनिया का दिखला करके हम क्या करेंगे। हम साधु बने हैं दुनिया बनाने वाले को देखने के लिए, और समाज को भी उन्हीं परमात्मा को दिखलाना चाहता हूँ। दुनिया को दिखला कर क्या करेंगे, दुनिया को तो दुनिया के लोग देख ही रहे। जैसे की रोटी खाएंगे, जिस तरह की रोटी खाएंगे, मन वैसा बन जाएगा। लोगों को बड़ी खुशी होती है इधर उधर की रोटी खाने में, लेकिन कभी खुशी नहीं होनी चाहिए। सोच समझ करके अन्न खाना चाहिए। हमारे गुरु महाराज जब एक जगह गए थे सत्संग करने, एक जगह क्या, ज्योतिराम राय, बिहार प्रांत में एक गांव है ज्योतिराम राय, वहाँ अखिल भारतीय का अधिवेशन था। संत में ही लीलामृत में लिखा हुआ है। तो उस गांव में गए, लेकिन गांव के अंदर नहीं रहे। गांव के पास में ही गंगा नदी बहती थी। गंगा नदी के तट पर गंगा में
नाव लगी हुई थी। भक्त के नाव पर ही गुरु महाराज निवास करते थे। गांव के रहते हुए नाव पर निवास कर रहे हैं। गांव के लोग आए, सरकार दुनिया के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं आपके दर्शन के लिए, और आप यहाँ नाव पर निवास कर रहे हो। आप गांव में आकर के निवास करें, सबको दर्शन का लाभ होगा। गुरु महाराज ने कहा, हमको गांव जाने में कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन एक शर्त पर जाऊंगा। आप जो सत्संग के नाम पर दुनिया भर के लोगों से पैसे इकट्ठा किए हो, उस पैसे से यदि किसी भी प्रकार से हमारी सेवा करोगे तब मैं गांव नहीं जाऊंगा। ये मांग मांग करके जो पैसे इकट्ठा किए हो, उस पैसे का उपयोग हमारे शरीर पर नहीं होगा, तब मैं जाऊंगा। यह शर्त स्वीकार करो। हमारे पास जो हमारी कमाई से पैसे प्राप्त हैं, हम अपनी कमाई के उस पैसे से रोटी खाएंगे, और उस रोटी को खा करके हम समाज के लोगों को सत्संग सुनाएंगे। ऐसे गुरु के हम लोग शिष्य हैं। गर्व होना चाहिए जो अपने भक्त को अपनी मेहनत से, जो उन्होंने खेती करके कुछ पैसे कमाए थे, उस पैसे से शरीर का उपयोग करते थे, उस पैसे का उपयोग अपने शरीर पर करते थे। और हमारे गुरु के गुरु परम संत बाबा देवी साहब हुए, उन्होंने भी पोस्ट ऑफिस में काम किए, तो 5,000 रुपये बैंक में जमा हो गए। तो उस पैसे को अपने एक भक्त को दे दिए, इसको तुम रखो, जब तक हमारा शरीर रहे रोटी दाल खिलाते रहना, मरने पर यदि पैसा बच जाए उसी पैसे से लकड़ी खरीद करके हमारे शरीर को जला देना। अपने शिष्य के यहाँ की रोटी भी पैसे देकर वे खाते थे और सत्संग सुनाते थे। जीवन बिताओ स्वावलंबी भरम भारे फोरिकर। इतना अन्न पर साधु संत महात्मा ध्यान देते हैं, इसीलिए जैसा तैसा अन्न नहीं। यहाँ के भक्तों को अनुभव होता होगा। हम हजारों थालियाँ खरीद करके रखे हैं, गिलास खरीद करके रखे हैं। जब ध्यान शिविर लगता है उसी दिन वह थाली बाहर निकलती है। होटल से थाली नहीं लाते हैं, सारे बर्तन केवल ध्यान शिविर में बाहर निकलते हैं। इतनी पवित्रता पर हम ध्यान देते हैं। गाय के गोबर से भोजन के स्थल की लिपाई करवाते हैं। शुद्ध सत्संगी जो किसी भी तरह का कोई खान पान नहीं करते, ऐसे शुद्ध सत्संगी के हाथों से यहाँ भोजन बनता है। शुद्ध सत्संगी भोजन बरताते हैं। इतनी शुद्धता पर ध्यान दिया जा रहा है, इसीलिए कि सबका मन भजन में लगे, सबका मन सत्संग में लगे। व्यापार करने के लिए, बिजनेस करने के लिए, सीजन चलाने के लिए कुंभ मेला में आयोजन नहीं किए हैं, यह भी सुन लीजिए। तो पापी दुर्योधन का अन्न अश्वत्थामा ने खाया था, इसीलिए धर्म के शाश्वत स्वरूप धर्मराज युधिष्ठिर के परिवार को मिटाने का संकल्प उन्होंने ले लिया। दुष्ट अश्वत्थामा रातों रात पांडव के शिविर में प्रवेश करना चाहा। शिविर की रक्षा में त्रिशूलधारी भगवान शिव शंकर विराजमान थे। उन्होंने जाने नहीं दिया। महाभारत में लिखा हुआ है, एक रात
खूब भजन करके भगवान शिव शंकर को उन्होंने प्रसन्न कर लिया। भगवान शिव बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। खुश हो गए, मांगो वरदान। वरदान देना चाहते हैं तो यह दीजिए, ये पहरेदारी का जो काम ले रखे हैं, अब तो महाभारत खत्म हो ही गया, अब जाइए अपना कैलाश में मौज उड़ाइए, यहाँ काहे के लिए पड़े हुए हैं, अब हमको जो करना है करने दीजिए। कैसा नहीं होगा। भगवान कृष्ण के आदेश के बगैर मैं इस शिविर के भार को छोड़ नहीं सकता। तो वरदान मांगने के लिए क्यों कहा? अच्छा चलो कह दिया, तो एक रात के लिए मैं शिविर के द्वार से हट जाता हूँ, एक रात में तुमको जो करना है कर लो। द्वार पर से हट गए और शिविर में वह पापी घुस गया। सोए हुए सारी सेना का उन्होंने वध कर दिया। द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न का उन्होंने वध कर दिया। भगवान श्री कृष्णचंद्र को सब पता था। पांचों भाई पांडवों को उन्होंने कहा था कि देखो, महाभारत में लड़ते लड़ते हम लोग पस्त हो चुके हैं, कहीं आने जाने को नहीं हुआ। आज चलते हैं, रात में शिविर से बाहर जाकर थोड़ा सैर कर लेते हैं, जंगल में घूम फिर लेते हैं। पांचों भाई पांडव, सात्यकी और भगवान कृष्ण, ये सातों निकल गए थे विचरण करने के लिए शिविर से बाहर। यही 7 बचे रहे, बाकी कोई भी नहीं बचे। द्रौपदी के 5 महारथी पुत्र एक ही साथ लेटे हुए थे। रात में ये ही 5 भाई पांडव हैं ऐसा समझकर द्रौपदी के पुत्रों का सिर काट लिए। 5 सिर ले जाकर दुर्योधन के सामने रख दिए। तुम्हारा शत्रु खत्म हो गया, ये लो 5 सिर। बड़ा खुश हुआ, बहुत खुश हो गया। मुनि का शाप था कि दुख सुख जब एक साथ होगा तब तू मरेगा। हमारा शत्रु का सत्यानाश हो गया, बड़ा खुश हो गया। लाओ कहाँ है सिर? सामने लाया। अंधेरे में वो भी नहीं पहचान पाया। एक एक घूसा जमाया, एक एक सिर पर गुस्सा के मारे, इसी पापी ने हमारे कुल का सत्यानाश किया है। एक घूसा जमाए, एक सिर फूट जाए, एक घूसा जमाए, एक सिर फूट जाए, चूर चूर हो जाए। 5 सिर जब चूर चूर हो गया तो बड़ा भारी दुख हुआ। दुख यह हुआ कि अश्वत्थामा तूने अच्छा नहीं किया। ये 5 भाई पांडव के सिर नहीं थे, हमारे शत्रु का यह सिर नहीं था, यह तो द्रौपदी के पुत्रों का सिर था। कहा तूने कैसे पहचाना? पहचाना इस तरह से कि जिस सिर पर मैंने हजारों गदा का प्रहार किया तो भी सिर का कुछ भी नहीं हुआ था, वो सिर क्या एक घुसा के प्रहार से चूर हो सकता है? ये ही 5 भाई हम दोनों वंश के लोगों को जलांजलि देते, तिलांजलि देते, पिंड कर्म करते तो हम दोनों का कल्याण होता, उद्धार होता। अब तो इस दोनों वंश को जल देने वाला भी कोई रह नहीं गया। तूने तो वंश का नाश ही कर दिया। तुरंत मन में बड़ा भारी दुख हुआ। शत्रु मरा नहीं, जिनसे जलदान मिलता वो उसको भी खत्म कर दिया। तुरंत दुख हुआ, उसी समय दुर्योधन खत्म हो गया। दुख सुख एक साथ हुआ। जब इधर का सब काम खत्म हो गया तब भगवान श्री कृष्ण रथ लेकर शिविर में प्रवेश करते हैं। शिविर में तो हाहाकार मचा हुआ है, अनर्थ हो गया। कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा सब भगवान के चरणों में लिपट गई। आपके रहते ये दशा। द्रौपदी को सांत्वना देते हुए अर्जुन ने कहा, देवी रोवो नहीं। अंत्येष्टि संस्कार के बाद जो नारी जिस स्थान पर बैठकर स्नान करती है वह स्थान पापी अश्वत्थामा का सिर होगा।
अभी मैं पापी अश्वत्थामा का सिर काट करके लाता हूँ। उसी के सिर पर बैठ करके पुत्र को जलाने के बाद जो स्नान किया जाता है तो स्नान करेगी। भगवान श्री कृष्ण सारथी बने, अर्जुन गांडीव धनुष लेकर के अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा को पता चल गया कि भगवान श्री कृष्ण चले आ रहे हैं। अब उनके सामने से कौन बच सकता है? ये तो काल के भी महाकाल है। काल किसी के पीछे लग जाए तो कोई बचता नहीं। ये तो काल को भी निगल जाने वाले हैं जो मेरे पीछे आ रहे हैं। अब तो हम बचेंगे नहीं। अपने प्राण रक्षा के लिए अश्वत्थामा ने अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तो ब्रह्मास्त्र 10 दिशाओं को जलाता हुआ अर्जुन की तरफ चला। अर्जुन ने कहा, भगवान देखो देखो, यह 10 दिशाओं को जलाता हुआ ब्रह्मास्त्र मेरी तरफ आ रहा, अब क्या होगा? भगवान ने कहा, ब्रह्मास्त्र का तेज ब्रह्मास्त्र से ही शांत होता है, तू भी चला दे। अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकराने लगा। 10 दिशाएं जलने लग गईं। अब क्या होगा? भगवान ने कहा, अश्वत्थामा को छोड़ा हुआ अस्त्र लौटाने के लिए नहीं आता है, और तुमको लौटाने के लिए आता है। तुम अपने ब्रह्मास्त्र के साथ उसके ब्रह्मास्त्र को भी लौटा लो। तो भगवान के कहने पर लौटा लिया। देखिए पहले का कैसा विज्ञान। आज यदि कोई अस्त्र छूट जाए तो सत्यानाश करने के बाद ही शांत होता है। पहले का कैसा विज्ञान था। छोड़ने के लिए भी आदमी जानता था और लौटाने के लिए भी जानता था। अर्जुन ने लौटा लिया और अब पीछा किया अश्वत्थामा का। झपट कर अश्वत्थामा को पकड़ लिया, दुपट्टे से पशु की तरह बांध लिया और लेकर के आ गया। अपने शिविर में द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। अब बता द्रौपदी, इस पापी को कौन सा दंड दूँ? तुम्हारे पुत्रों का वध किया, तू बता कौन सा दंड दूँ? द्रौपदी कहती है, नहीं नहीं, इसको दंड नहीं दीजिए। इस पापी ने तुम्हारे पुत्रों का सत्यानाश किया, तुम कहती हो दंड नहीं दीजिए। हाँ, जो कर्म इसने किया वही कर्म यदि हम भी करती हैं तो हमारे में इसमें क्या अंतर है? हम ऐसा नहीं करेंगे। हमें अनुभव हो रहा है कि पुत्र का वध होने पर माँ को कितना कष्ट होता है, कितना हमारा अंतःकरण आज व्यथित है पुत्र के लिए। यदि आज इसका वध हो जाएगा तो इसकी माँ भी इसी तरह से व्यथित होगी। अपने मन को सुख देने के लिए दूसरे के सुख को हरण कर लेना यह मनुष्य का धर्म नहीं है। इन्होंने राक्षस का धर्म अपनाया, लेकिन हम राक्षस का धर्म नहीं अपनाएंगे। हम तो अग्नि से प्रकट हुई हैं, देवता के अंश से प्रकट हुए हैं। देवता यदि राक्षस वाला कर्म करे तो देवत्व कहाँ रहा? पति का जब वध हो गया था तब इसी पुत्र के प्रेम के कारण इनकी माँ ने अपने को सती होने से बचाया कि हम यदि सती हो जाती हैं तो इस पुत्र को कौन देखेगा। जिस गुरु की कृपा से आपने अस्त्र शस्त्र सब कुछ सीखे, दुनिया में वीरों में आपका नाम है, उसी गुरु का यह पुत्र है। गुरु पुत्र का वध नहीं करना चाहिए। ब्राह्मणं नितराम गुरु, ब्राह्मण समस्त वर्णों का गुरु होता है, इसका वध नहीं करना चाहिए। आपके पवित्र वंश का नाश हो जाएगा। ऋषि मुनियों को बड़ी प्रसन्नता हो। इसीलिए पंचकन्या स्मरेत नित्यम
सर्व पाप प्रमुच्यते कहा गया है। कुंती, तारा, मंदोदरी, अहल्या, द्रौपदी, इन 5 नारियों का स्मरण करने से पाप का नाश होता है। इस तरह की धार्मिक प्रवृत्ति जिस नारी के अंदर हो, जो दूसरे के दिल को दुखाना नहीं चाहे, ऐसी नारी का स्मरण करने से भी पाप का नाश होता है। भगवान ने कहा, अर्जुन तूने संकल्प लिया है इसको मारने का, इसका वध करो। मेरे सामने संकल्प लिया है। महाराज, आपने ही शास्त्रों में कहा है कि ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, तो हम ब्राह्मण का वध कैसे करें? तो भगवान ने कहा, मैंने ही कहा है कि आतताइयों का वध करना चाहिए। सोए हुए बालक का वध करना, नारी के ऊपर हाथ उठाना, पागल का वध करना, रोगियों का वध करना, मित्र को जहर देना, किसी के घर में आग लगाना, गाय का वध करना, इन सब को आतताई कहते हैं। आतताई का वध करना चाहिए। तो ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए, आतताई का वध करना चाहिए। दोनों बातें मैंने कही है। इसीलिए जो तुमको समझ में आए सो करो, संकल्प को पूरा करो। भीम ने झट से तलवार की नोक से उनके मस्तिष्क को चीरकर उसके मस्तिष्क में जो मणि थी निकाल लिया, द्रौपदी के हाथ में दे दिया। श्रेष्ठ पुरुष का भरी सभा में अपमान कर देना, यह मारने के जैसा ही होता है। यह मृत्युदंड ही कहलाता है। संभावित कहाँ अपयश लाहू, मरण कोट सम दारुण दाहू। श्रेष्ठ पुरुषों का अपमान करना मारने के जैसा होता है। गुरु का पुत्र था, श्रेष्ठ वीर था, महारथी था, भरी सभा में उनका अपमान हुआ, मारने के जैसा हुआ। लेकिन भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। भगवान को कुछ भी कोई कहे, गाली बके, कुछ भी करे, भगवान को कभी दुख होता ही नहीं। लेकिन 2 बातों से भगवान को भी दुख होता है। 2 बात क्या? भगवान की बनाई हुई सभ्यता संस्कृति जो शास्त्र में है, उसका जब कोई अतिक्रमण करता है तो भगवान को कष्ट होता है। दूसरा, जो दिन रात भगवान का भजन करता है, ऐसे भक्त का जो अपमान करता है तो उससे भी भगवान को दुख होता है। और भगवान को अपना कोई दुख नहीं होता है। भक्त का दुख देखा नहीं जाता है। और भगवान की बनाई हुई जो संस्कृति है, सभ्यता है, धर्म है, उसका जो उच्छेदन करता है, यह भी भगवान को देखा नहीं जाता। इसीलिए यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत लिखा, जब जब धर्म की हानि होती है तब तब धर्म की संस्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूँ। क्रोध शांत नहीं हो रहा है। पापी, तूने मेरे भक्त को रुलाया है, सताया है, इसीलिए जब तक यह धरती रहेगी, संसार रहेगा, तब तक तू इस घाव की पीड़ा से रोता ही रहेगा। साफ दे दिया अश्वत्थामा को। अब तो अश्वत्थामा छटपटाने लगा। घाव 1 महीना में, 2 महीना में भर जाता है, कष्ट खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसा शाप है कि जब तक धरती रहेगी, अश्वत्थामा तो अजर अमर है, चिरंजीवी है, वो मरेगा नहीं। तो जब तक धरती रहेगी तब तक यह पीड़ा से तू मरता रहेगा। चरण पकड़ लिया, अब मेरा उद्धार कैसे होगा? महाराज अब क्षमा करो। तो भगवान को दया भी तुरंत आ जाती है। भगवान ने कहा, अच्छा तो क्षमा मांग रहे हो,
तो अभी तो पीड़ा खत्म नहीं होगी, कुछ दिनों तक तो कष्ट भोगना ही पड़ेगा। द्वापर युग का जब अंत होगा, कलयुग आएगा। कलयुग में कोई संत की दया तुम्हारे ऊपर हो जाएगी, संत के सामने रोता हुआ तो पहुंच जाएगा और वे दया कर देंगे, तो उस दिन मेरे दिए हुए शाप खत्म हो जाएंगे। संत तुम्हारे इस शाप को हरण कर लेंगे। मैंने गुरु महाराज के लीलामृत में लिखा है, सत्य घटना है। जब समाधि में दिन रात गुरु महाराज रहते थे, तब एक दिन रात्रि के 12 बजे उनके मुखार बिंद से 3 बार निकला था, अश्वत्थामा मुक्तो भव, अश्वत्थामा मुक्तो भव, अश्वत्थामा मुक्तो भव। पास में जो सेवक थे उनकी आंखें खुली, पूछा, गुरुदेव आप किसको मुक्त कर रहे थे? गुरु महाराज ने कहा, भगवान कृष्ण के शाप से पीड़ित द्रोण पुत्र अश्वत्थामा आज रोता हुआ मेरे पास आया, मेरे मन में बड़ी दया आ गई, इसीलिए श्री कृष्ण के शाप से उनको मुक्त कर दिया। अश्वत्थामा शाप मुक्त हुआ। भगवान के आश्रित पांडव शत्रुओं से रहित हो गए। भगवान ने शुभ मुहूर्त में सिंहासन पर धर्मराज युधिष्ठिर को बिठा दिया। राज्य सल्तनत दुरुस्त हो गया। भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर से, अर्जुन से अब कहा कि भैया, द्वारिका से आए हुए 6 महीने हो गए, द्वारिकावासी हमारे दर्शन के लिए तड़प रहे हैं, छटपटा रहे हैं। अब मैं आपसे आदेश लेना चाहता हूँ, यहाँ का तो सब काम पूरा हो चुका है, अब मैं द्वारिका जाना चाहता हूँ। जैसे जाने का नाम लेते वैसे हाथ पकड़कर धर्मराज रोने लग जाते, नहीं जाने देंगे। इतना प्यार था भगवान से। बारंबार आदेश मांगते, बारंबार रो रो करके हाथ पकड़ कर रोक लेते। एक दिन भगवान ने बहुत अनुनय विनय किया, तब धर्मराज ने कहा, चलिए हमारी तरफ से आपको आदेश है, लेकिन कम से कम बुआ जी से तो आदेश ले लीजिए, माता कुंती से तो आदेश ले लीजिए। माता कुंती के पास जब भगवान आदेश के लिए गए हैं, माता कुंती तो भगवान के चरण को पकड़कर इस कदर रोने लगी कि आज तक इस कदर रोई नहीं थी। भगवान के मन में बड़ी व्यथा हुई, बुआ इस कदर तो आप पहले भी कभी नहीं रोई थी, कितनी कितनी विपत्ति आपके जीवन में आई, लेकिन आप इस कदर नहीं रोई, आज क्यों रो रही हैं? अभी भी यदि आपके अंदर कोई कामना हो, कोई इच्छा हो, कोई अभाव हो, तो मेरे से वरदान में कुछ मांग लीजिए। तब कुंती कहती हैं, अच्छा आप वरदान देना चाहते हैं? विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद गुरो। वरदान में हमें यह दीजिए, हमारे जीवन में पग पग पर विपत्ति आए। भगवान ने कहा, यह कोई वरदान है? शाप को वरदान समझ रही हो? द्रौपदी कहती है, कौन कहते हैं कि यह वरदान नहीं है? जब तक मेरे ऊपर विपत्ति के बादल मंडराते रहे, तब तक आप मेरे साथ में रहे, पहाड़ पर साथ में रहे, जंगल में साथ रहे, कंदरा में साथ रहे, सब जगह साथ रहे। जब विपत्ति का बादल टल गया तो आप मुझे छोड़ करके जा रहे हैं। इससे सिद्ध होता है कि आप विपत्ति के ही साथी हैं, संपत्ति के साथी नहीं हैं। सुख के माथे सिल परे, जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की पल पल नाम रटाए। सुख आने पर तो आदमी भगवान को भूल जाते हैं। हम चाहते हमारे जीवन में निरंतर विपत्ति बनी ही रहे, ताकि भगवान आप मेरा साथ छोड़कर कहीं जाओ नहीं। बुआ यह कोई वरदान नहीं हुआ, और कोई वरदान मांगो।
अच्छा, और मांगने के लिए कह रहे हो तो दूसरा वरदान यह दो, गंगा की धारा अविच्छिन्न रूप से बहती हुई समुद्र में समाविष्ट होती रहती है, अस्त होती रहती है। वो धारा कभी बीच में टूटती नहीं। जैसे गंगा की अविरल धारा समुद्र में प्रविष्ट होती रहती है, उसी तरह से हमारा प्रेम उसी गंगा की अविरल धारा की तरह आपके चरणों में हो। वह प्रेम कभी भी एक क्षण के लिए टूटे नहीं। कुंती माता ने ऐसा वरदान, इसीलिए इस माता का नाम लेने से भी पाप का नाश होता है। ऐसा वरदान भगवान से मांगना चाहिए। बहुत आग्रह हुआ है, फिर भी भगवान को जाने नहीं दे रहे। उसी वक्त अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा रोती बिलखती हुई भगवान के पास आई। भगवान बचाओ बचाओ बचाओ। क्या हुआ? अश्वत्थामा का छोड़ा हुआ जो ब्रह्मास्त्र था, पांडव वंश को नाश करने के लिए था। वही ब्रह्मास्त्र लौटा तो लिया गया था, लेकिन शांत नहीं हुआ, हमारे गर्भ में प्रविष्ट हो गया है और हमारे गर्भ में अश्वत्थामा का तेज है। प्रभो, अब वही एक बालक पांडव वंश की रक्षा करने वाला है, उस बालक का नाश नहीं हो। भगवान ने कहा, नाश नहीं होगा, चिंता मत करो। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट करा दिया। उस बालक की रक्षा के लिए अपनी माया कवच से उत्तरा के गर्भ को ढक दिया। वह ब्रह्मास्त्र प्रविष्ट तो हो गया, लेकिन बालक को मार नहीं सका। महाभारत में ऐसा प्रसंग आता है कि समय पर उस बालक का जन्म हुआ। जन्म तो हुआ, लेकिन वह बालक जीवित नहीं था, मरा हुआ बालक जन्म लिया। अब फिर से रोना धोना शुरू हो गया। कुंती, द्रौपदी, सुभद्रा, उत्तरा भगवान के चरणों में लिपट गई। श्री कृष्ण आपको सब भगवान कहते हैं, तीनों लोकों के स्वामी कहते हैं, सर्व सामर्थ्यवान कहते हैं। आपके रहते यदि पांडव वंश का आज अंत हो गया तो भगवान आपको कौन कहेंगे? आपकी भगवत्ता पर कलंक लग जाएगा और मैं आपके चरणों पर माथा पटक कर प्राण का त्याग कर दूंगी। भगवान को दया आ गई। भगवान ने कहा, बुआ जी रो नहीं, ये बालक नहीं मरेगा। दोनों हाथों को उठाकर भगवान ने उस समय कहा था, यदि मैं कभी भी युद्ध में पीठ नहीं दिखाया है, अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है, महाभारत की लड़ाई में किसी का पक्ष नहीं लिया है, कभी झूठ नहीं बोला है और ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण हमें सदा प्रिय है, तो यह बालक जीवित हो जाए। और वह बालक तुरंत आंखों को खोल दिया। बड़े बड़े ब्राह्मण वहाँ आए थे, ज्योतिषी आए थे, उस बालक का बहुत गुणगान किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, ब्राह्मण देवताओं, इस बालक का नामकरण संस्कार आप करो। ब्राह्मणों ने उस बालक का नामकरण संस्कार किया। पहला नाम रखा विष्णु रात। धर्मराज ने पूछा, इसका क्या अर्थ हुआ? अर्थ प्रत्यक्ष है, प्रकट है। विष्णु भगवान के द्वारा रक्षित यह बालक है। विष्णु भगवान ने ही इस बालक की रक्षा की है, नहीं तो यह तो मर चुका था। भगवान के द्वारा यह रक्षित है, इसीलिए इसका नाम विष्णु रात होगा।
दूसरा नाम रखा परीक्षित। इस बालक का नाम परीक्षित होगा। इसका क्या मतलब? परीक्षा से प्राप्त ज्ञान, परीक्षा करके देख लिया, उसी को परीक्षित कहते हैं। देख लो, यह बालक अभी अभी जन्म लिया है, लेकिन जन्म लेकर के देख रहा है किसकी तरफ? देखो इसकी आँख की तरफ। कितने लोग यहाँ पर हैं, लेकिन देख रहा है केवल भगवान की तरफ। जन्म लेते ही जिन्होंने हमारी रक्षा माता के गर्भ में की है उनको देख लिया, जिन्होंने बचाया उसको देख लिया, बचाने वाले को देख लिया, जिन्होंने माता के गर्भ में हमारा पालन किया जन्म लेते ही उसको देख लिया। जो सबके रक्षक हैं, हमारे भी रक्षक हैं, समस्त प्राणियों के रक्षक परमात्मा को जन्म लेते ही देख लिया। देखो यह बालक भगवान को देख करके कितना मुस्कुरा रहा है। जन्म लेते ही जो जन्मदाता को पहचान ले उसी को तो परीक्षित कहते हैं। हमको भी भगवान ने ही बचाया है, हम लोग भी उसी तरह से रहे हैं। ब्रह्मास्त्र क्या है? अश्वत्थामा का। अश्वत्थामा ही तो काल है, और मौत ही ब्रह्मास्त्र है। काल रूपी अश्वत्थामा ने मृत्यु रूपी ब्रह्मास्त्र को हमारे सर्वनाश के लिए माता के गर्भ में प्रेरित किया है। और माता के पेट की जठराग्नि ही तो ब्रह्मास्त्र है। कितने अन्न को स्वाहा कर दिया, कितने जल को स्वाहा कर दिया, लेकिन एक बूंद को स्वाहा नहीं कर पाया। उस बूंद की रक्षा कौन कर रहे थे माता के गर्भ में? वे ही परमात्मा। उस रक्षक को जो देख लिया इस जीवन में, वह परीक्षित हो गया। जिन्होंने रक्षा किया उनको देख लिया। इसीलिए तो हम परीक्षित की गाथा सुनाते हैं। राजा तो बहुत हुए धरती पर, और किसी का चरित्र कहाँ सुनाते हैं? जिन्होंने जन्म लेते ही जन्मदाता को पहचान लिया। ऐसे की कथा नहीं सुनाए तो किसकी कथा सुनाएंगे? हमारी भी तो रक्षा भगवान ने की है। कोई 80 साल के हो गए, कोई 90 साल के, कोई 60 साल के। देखिए सब अपने अपने उम्र को अब तक नहीं देख पाए। हमारी कथा को कौन सुनेंगे बाद में? बताइए, हमारा नाम कौन लेंगे? कीर्ति यस्य स जीवति। संसार में वही जीवित है जिसकी कीर्ति है। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो, कुछ करके यहाँ से जाओ। करना क्या है? फैक्ट्री लगा करके जाओ, संतान पैदा करके जाओ, घर मकान बना करके जाओ। यह सब कुछ भी नहीं है। कुछ काम करो का मतलब ऐसा काम करके जाओ कि परीक्षित की तरह तुम्हारा भी नाम लोग बाद में ले। परीक्षित की तरह तुम्हारी भी कथा लोग बैठ करके सुने। ऐसा काम करके जाओ। और परीक्षित ने वही काम किया कि जन्म लेते ही भगवान को देख लिया। जन्म लिए का लाभ यही है, भजले सीताराम हरे। जो कोई भजे भय सोई अमर, राम महात्म गान करे। जन्म लिए का लाभ यही है, भजले सीता राम हरे। जिन्होंने जन्म दिया उसको जान लिया। परीक्षित मुस्कुरा रहा है, भगवान को पहचान लिया। अब भगवान पांडवों से, बुआ जी से आदेश लेकर द्वारका के लिए रवाना हुए। धर्मराज युधिष्ठिर ने अर्जुन से कहा, अब तक तो तुम्हारे रथ को श्री कृष्ण ने चलाया था, अब तो तू रथ चलाकर
कम से कम श्री कृष्ण को हस्तिनापुर से द्वारिका पहुंचा दे। अब आज अर्जुन सारथी बना है, भगवान को रथ पर बिठाया और लेकर के चला, द्वारिका पहुंचा दिया भगवान को। वहाँ ब्राह्मणों का शाप मिला, यदुवंशियों को आपस में लड़ भिड़ करके सारे यदुवंशी खत्म हो गए और भगवान ने भी देह का त्याग कर दिया। सोना सोना रथ, जिस रथ पर कभी अर्जुन बैठते थे तो कभी भगवान कृष्ण, आज वह रथ सोना हो गया। हरि बिन को पूर्वै मेरो स्वारथ, 5 बाण मोहि शंकर दीन्हो, सो सब गयो अकारथ। रथ सोना हो गया। जैसे भगवान स्वधाम सिधारे, उसी दिन द्वापर युग का अंत हो गया, कलयुग प्रवेश कर गया। खाली रथ लेकर के वापस चला। रास्ते में बहुत कुछ हुआ है, उतना समय नहीं। जैसे तैसे हस्तिनापुर में प्रवेश किया है। जैसे कलयुग आया वैसे ही धरती पर अधर्म फैल गया। सब जगह पाप ताप संताप का वातावरण छा गया, सब जगह उपद्रव होने लग गया। धर्मराज युधिष्ठिर के मन में हुआ, लगता है कि भगवान ने इस पृथ्वी का त्याग कर दिया, इसीलिए वातावरण अधर्ममय हो गया। लेकिन अब तक अर्जुन भी नहीं पहुंचा है कि मैं उनसे साफ साफ पूछ लूं कैसा वातावरण बना कैसे। तब तक अर्जुन भी पहुंच गए। अर्जुन का मुंह बड़ा उदास, क्या बात है तुम्हारा मुंह बड़ा उदास? महाभारत के सी लड़ाई, उस समय भी तू गुलाब की तरह खिलखिला रहा था, और आज जब सारा राज्य सल्तनत दुरुस्त हो गया तब तुम उदास मुंह मेरे सामने खड़े हो। अब भगवान ने मुझे ठग लिया। भगवान हमको छोड़ करके स्वधाम सिधार गए। मैं सामर्थ्यहीन हो गया। जिनकी कृपा से संसार में अर्जुन का नाम हुआ, पांडवों का नाम हुआ, आज वे कृपाधारी प्रभु ने हम लोगों को छोड़ दिया, अपने धाम चले गए। धर्मराज युधिष्ठिर ने सोचा, जब भगवान स्वधाम सिधार ही गए तो हम लोग जी करके क्या करेंगे। परीक्षित को सिंहासन पर बिठाया। 5 भाई पांडव और द्रौपदी सब के सब स्वर्गारोहण के लिए चले। एक एक करके हिमालय में गल गए हैं, बाद में अपने अपने अंश में मिल गए। अब परीक्षित का राज्य संचालन शुरू हो गया। एक दिन महाराज परीक्षित शिकार खेलने के लिए वन में गए। वहाँ उन्होंने देखा एक गाय के ऊपर एक काला कलूटा पुरुष डंडे का प्रहार कर रहा है। गाय बुरी तरह रो रही है। जोरों से आवाज करता हुआ परीक्षित ने कहा, अरे दुष्ट, पांडव वंश का नाश नहीं हो गया है, अभी पांडव वंश सुरक्षित है, इसीलिए तू गाय को पीड़ित नहीं कर सकता। दुष्ट, अभी तुम्हारे प्राण का हरण मैं करता हूँ। बड़ी तीव्र गति से उस दुष्ट पुरुष के पास परीक्षित पहुँच गए। म्यान से तलवार निकाल ली। दुष्ट, मेरे सामने गाय का प्रहार, गाय पर प्रहार कर रहा है। ऐसे भी राजा हुए इस धरती पर, गाय के ऊपर प्रहार करने वाले के सिर काटने के लिए तैयार है। और ऐसे ऐसे भी राजा महारथी इस भारत में हुए जो गौवध के लिए आदेश देते हैं। कितना गौवध हुआ इस धरती पर कहा नहीं जा सकता। अब गोवंश की रक्षा हो रही है तो सारे हत्यारे संगठित हो रहे हैं। किसी तरह से
ये इस्तीफा दे कि फिर से चालू हो जाए। ऐसे ऐसे राजा इस धरती पर हुए जो गौ माता के लिए कितने दयावान थे, उस हत्यारा को काटने के लिए तैयार। उस काला कलोटा पुरुष ने परीक्षित का चरण पकड़ लिया, महाराज रक्षा करो रक्षा करो। परीक्षित ने कहा रक्षा करो, बता तू कौन है? महाराज मेरा नाम कलयुग है, कलयुग में यही सब होगा। आप कितनी भी तलवार दिखला लो फिर भी यही सब होगा। कलयुग आ गया, भगवान जैसे स्वधाम सिधारे कि मैं तुरंत पहुंच गया। अब यही सब होगा धरती पर, दुष्टों का अत्याचार बढ़ता रहेगा, धर्म का ह्रास होता रहेगा। अब यही सब होता रहेगा। कहा मेरे रहते नहीं हो सकता है, कलयुग आ गया है कोई बात नहीं, लेकिन मेरे रहते यह सब नहीं हो सकता। मैं तुम्हारा अभी वध करता हूँ। महाराज अब आप मेरा वध नहीं कर पाएंगे। मेरी आयु 4,32,000 वर्ष है, इससे पहले मैं मरने वाला नहीं। हाँ, आपके रहते रहते हम उत्पात ज़्यादा नहीं मचाएंगे। कोई जगह हो तो बतला दो, मैं वहाँ चुपचाप रहूँगा। जब आप धरती पर से चले जाओगे फिर हम अपना करामात दिखाएंगे। तब तक के लिए मैं वचन देता हूँ, कोई स्थान बताओ। तो परीक्षित ने पहला स्थान बतलाया है रहने के लिए, जहाँ जुआ का खेल हो वहाँ पर तुम रहना। महाराज यह तो बहुत गंदी जगह है, वहाँ तो सब झूठ ही बोलते रहते हैं, जुआरी लोग बात बात में झूठ बोलते हैं, वहाँ असत्य का वातावरण रहता है। कोई और जगह बताओ महाराज। अच्छा, तुमको भी यह जगह पसंद नहीं है, चलो दूसरी जगह बतलाता हूँ, जहाँ लोग आपस में बैठ कर के नशाओं का सेवन करता हो, वहाँ पर निवास करना। महाराज वह स्थान भी बहुत गंदा, जहाँ लोग सुल्फा पिए, सिगरेट पिए, चरस पिए, शराब पिए, बीड़ी सिगरेट पिए, बहुत गंदी जगह। महाराज कोई और जगह बताओ। इस जगह को कलयुग भी पसंद नहीं करते हैं, लेकिन आज के मनुष्य को बड़ा प्रिय है। अच्छा चलो एक स्थान और बतलाता हूँ, जहाँ पर हिंसामय कर्म होता हो, जहाँ पर प्राणियों का वध होता हो, अपने शरीर का मांस बढ़ाने के लिए जो पापी दूसरे प्राणी का वध करके मांस उसमें डालता हो, ऐसी जगह पर निवास करना। अर्थात जहाँ हिंसामय कर्म होता है, मन वचन कर्म से जहाँ प्राणियों को सताया जाता है, दुख दिया जाता है, वहाँ पर तो निवास करना। महाराज यह भी जगह पवित्र नहीं है, कलयुग को भी यह स्थान पसंद नहीं। कोई और स्थान बताओ। अब चौथी जगह बतलाते हैं, जो आदमी अपनी पत्नी के रहते हुए भी पराई नारी पर कुदृष्टि डालते हों, अपने पति के रहते हुए पर पुरुष पर कुदृष्टि डालते हों, ऐसे पापी और पापिन जहाँ रहते हों वहाँ तो निवास करना। महाराज ये भी जगह पवित्र नहीं, कोई और जगह बताओ। इतना स्थान बतला दिया तो भी तुम्हें पेट नहीं भर रहा है स्थान से।
महाराज कोई जगह तो बढ़िया बताओ। चलो 5वीं जगह बतला रहा हूँ। कंजूस के धन में तो निवास करना। सुवर्ण बतलाया, सुवर्ण में तुम निवास कर। सुवर्ण कहते हैं धन को। उदार दाता के धन में धर्म का निवास होता है, कंजूस के धन में कलयुग का निवास होता है। सदैव वह धन उसको दुख ही देता रहेगा, दिमाग में टेंशन ही भर कर रखेगा। तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृद कस्य स्विद्धनम, उपनिषद वाक्य है। त्याग पूर्वक धन का उपयोग करना चाहिए, उपभोग करना चाहिए। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी। यदि परमात्मा ने धन दिया है तो उस धन का सही जगह पर उपयोग करना चाहिए। आप लोगों से मैं कहूँगा, अंधा दान कभी भी नहीं करना। एक होता है आँख वाला दान और दूसरा होता है अंधा दान। अंधा दान दे तो दिया, लेकिन वो धन गया कहाँ, उस धन का क्या उपयोग हुआ कुछ पता नहीं। आ गया 5 आदमी लेने के लिए, ये करेंगे वो करेंगे वो करेंगे, खूब दुहाई दे दे करके आपको प्रभावित कर लिया और आपने दे दिया। और उस धन से क्या सब अब होगा पता नहीं। जिस दाता को दिए हुए धन का पता नहीं कि गया और उस धन से क्या सब हुआ, उसको अंधा दान कहते हैं। उसको गीता में तामस दान कहा है। एक है सात्विक दान। देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम। देश काल पात्र के अनुसार देना चाहिए। नज़र से हम देखें कि हमारे दिए हुए दान का यहाँ पर सही सदुपयोग हो रहा है। हमने दान किया है, धन दिया है, तो हजारों लोग बैठ करके मज़े से खा रहे हैं, मज़े से आनंद ले रहे हैं। आँख वाला दान करो, अंधा दान का कोई फल नहीं, तामस फल होता है। बहुत लेने वाले मिलेंगे, इतना जाल फंद करके लेंगे पता नहीं चलेगा, लेकिन आँख से देख करके कि हमने जो दिया उसका सही में यहाँ सदुपयोग हो रहा है। नज़र से हम दिए हुए दान का उपयोग उपभोग देख रहे हैं, ऐसा दान करना चाहिए। बहुत जगह है देख करके देने के लायक, अंधा दान मत करना। तो उदार के धन में धर्म का निवास और पापी के कंजूस के धन में कलयुग का निवास। जैसे ही कहा स्वर्ण में तुम्हारा निवास हो, तो उस दिन महाराज परीक्षित माथे पर जरासंध से जीत कर जो मुकुट लाए थे पांडव, वही मुकुट पहन करके शिकार खेलने को गए थे। अब पापी जरासंध के मुकुट को, उस स्वर्ण जरित मुकुट को जो माथे पर रखे थे, इसीलिए उनकी बुद्धि रजोगुनी हो गई थी। जैसे तैसे का वस्त्र पहनना नहीं चाहिए, जैसे तैसे के चप्पल नहीं पहन लेना चाहिए, जैसे तैसे के बिस्तर पर नहीं सो जाना चाहिए, जैसे तैसे के कंबल को नहीं ओढ़ लेना चाहिए, जैसी तैसी जगह बैठ नहीं जाना चाहिए, जैसी तैसी जगह सो नहीं जाना चाहिए। उसका प्रभाव पड़ता है। जैसा आदमी होता है उसके परिधान में वह गुण समाया हुआ होता है। जरासंध बड़ा पापी था, उस पापी जरासंध के मुकुट को पहनकर शिकार के लिए गया हुआ था, तो दिमाग काम नहीं किया, कह दिया कि स्वर्ण में तुम्हारा निवास होगा। तो माथे पर तो दुनिया भर सोना उस मुकुट में था ही, खोपड़ी पर बैठ गया। कलयुग बढ़िया जगह मिल गई। अब माथे पर कलयुग है। जब माथे पर कलयुग सवार होता है तो भूख भी सताती, प्यास भी सताती, विकार भी सताता, फिर तो
बहुत कुछ सताने लग जाता है। महाराज को बहुत जोरों की प्यास लगी, भूख लगी। अब चारों तरफ देखने लगा, कहीं पानी नज़र नहीं आया। कुछ और घोड़ा को दोहराया, तब तक देखता है एक महात्मा की कुटिया सामने है। मन में है कि महात्मा जरूर कुछ खिलाएगा पिलाएगा। जिस वंश के राजा सब दिन संतों की सेवा की थी, आज उसी वंश का राजा साधु से सेवा पाने के लिए गया है। यही बुद्धि की विपरीतता है। माँ नहीं मात पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानव निश्चर्य प्राणी। जो साधु से सेवा कराए, माता पिता से सेवा कराए, गुरुजनों से सेवा कराए, वो मनुष्य नहीं, वो राक्षस है। उनकी राक्षसी बुद्धि हो गई। आज संत के दरबार में गए हैं सेवा पाने के लिए, करने के लिए नहीं। संत के दरबार में सेवा करनी चाहिए। पंजाब की भूमि ने यह संस्कार दिया है समाज को, संत दरबार की सेवा करने की। बहुत माताओं से हम कहते हैं चलो रोटी बेल दो। हम आए हैं ध्यान शिविर में ध्यान करने के लिए कि रोटी बेलने के लिए? झाड़ू लगा दो थोड़ा भोजनालय में। हम आए हैं यहाँ सत्संग सुनने के लिए कि झाड़ू चलाने के लिए? ये संस्कारहीन लोगों की बात है। आज देखो बदायूं से माता आई हैं, बेंगलोर से आई हैं और कहाँ कहाँ से आई हैं, आते ही भोजनालय में लग गई। कहना नहीं पड़ता, ये संस्कार की बात है। ये भूमि का संस्कार है, जो आते ही सेवा में लग जाते हैं। एक साधु को मैंने देखा 90 साल की उम्र, और हम उनके कंधे पर से झोला लेने लगे कि महाराज आपकी अधिक उम्र हो गई है, हम आपको पहुंचा देते हैं। नहीं लेने दिया। कहा देखो जी, जब तक शरीर में ताकत हो तब तक सेवा करनी चाहिए, सेवा करवानी नहीं चाहिए। जब तक शरीर में श्वास हो, शरीर चलने फिरने के लायक हो, तब तक सेवा करना, करवाना नहीं। सारा पुण्य स्वाहा हो जाता है सेवा करवाने से। करने से जिसकी सेवा करेंगे उनका पुण्य आपको प्राप्त होगा। आज महाराज परीक्षित सेवा करवाने के लिए गए। यहाँ तो खूब मिलेगा खाने पीने को, लेकिन वे सच्चे संत थे, समाधि में बैठे हुए थे। इनको क्या पता कि कौन आया कौन गया। परीक्षित के मन में हुआ यह साधु बड़ा अभिमानी मुझे देख कर के ध्यान लगाने लग गया। पूछा भी नहीं कुछ। इतना बड़ा अपमान मेरा हुआ, मैं चक्रवर्ती सम्राट, पानी के लिए नहीं पूछा। एक मरा हुआ सांप था, गला में लपेट दिया और वहाँ से निकल चला। राजधानी में गया, मुकुट को उतार करके रखा, माथे पर से कर्ज हट गया। अब उनके मन में बड़ा पश्चाताप, हाय हाय मैंने तो बड़ा भारी अनर्थ कर दिया। जिस वंश के राजा सब दिन संत की सेवा किए, लेकिन मैं पापी उसी वंश में जन्म लेकर के संत से सेवा करवाने के लिए गया। अब तो मेरे वंश का सत्यानाश आज हो ही जाएगा। छटपटा रहा है। इधर समीक मुनि के पुत्र का नाम था श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि ने देखा कि मेरे पिता के गला में मरा हुआ सांप किस पापी ने लटकाया। किसी ने बता दिया, चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित ने ऐसा किया है। उसी वक्त परीक्षित को शाप दिया है श्रृंगी ऋषि ने। जिस दुष्ट परीक्षित ने मेरे पिता का इतना बड़ा अपमान किया है, यही मरा हुआ सांप आज के 7वां दिन तक्षक बन करके उनको डसेगा। इतना बड़ा साप मिला। उसी वक्त समाधि टूटती है समीक मुनि की। बेटा तूने यह अच्छा नहीं किया, इतना धार्मिक राजा को शाप दे दिया। अपने 4 शिष्यों को आदेश दिया, जल्दी जल्दी जाओ महाराज परीक्षित को यह सूचना दे दो कि मेरे दुष्ट पुत्र ने तुम्हें शाप दे दिया है। आज का 7वां दिन
तक्षक डसेगा तो मर जाएगा। 7 दिन का समय है, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। ऐसा शुभ कर्म सत्कर्म कर लो कि तुम्हारा परम कल्याण हो जाए। शिष्यों ने जाकर के सूचना दी। उनको इस सूचना से बड़ा आनंद प्राप्त हुआ कि संत ने शाप दे दिया। संत के शाप भी कृपा से कम नहीं, हमारा कल्याण करने के लिए ही उनके मुंह से यह शब्द निकला है। अब मेरा कल्याण जरूर होगा, पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। अपने पुत्र जन्मेजय को सिंहासन पर बिठाया और जंगल आ गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्माओं से पूछते, महाराज जिस मनुष्य की मृत्यु निकट हो उस मनुष्य को क्या करना चाहिए? पूछ ही रहे थे, उसी वक्त सुखदेव जी महाराज वहाँ पधारे। चरणों पर माथा रखकर नमन किया, सुंदर आसन पर बिठाया और उनसे भी यही प्रश्न किया, जो मनुष्य सर्वथा मरणासन है उसको क्या करना चाहिए? किसका स्मरण करना चाहिए, किसका त्याग करना चाहिए, किसका भजन करना चाहिए? कृपा करके बतलाओ। सुखदेव जी महाराज तो उसी वक्त बतलाने लगे, लेकिन हम कल बतलाएंगे आप लोगों को क्या सब करना चाहिए आदमी को। समय की प्रतीक्षा कीजिए। यहीं कथा को हम विराम देते हैं। अब एक छोटा सा भजन, 2 आध्यात्मिक आरती बैठ करके कीजिएगा, फिर भगवान की आरती करके 10-15 मिनट का कार्यक्रम है, कथा को विराम दीजिएगा। जय गुरु महाराज। लगन उनसे अपनी लगाए हुए हैं, लगन उनसे अपनी लगाए हुए हैं, जो मुद्दत से मन को छुड़ाए हुए हैं। लगन उनसे अपने लगाए हुए हैं, लगन उनसे अपनी लगाए हुए हैं, जो मुद्दत से मन को छुड़ाए हुए हैं। लगन उनसे अपनी लगाए हुए हैं। उठाएंगे हाथों में मुझको न क्यों करे, उठाएंगे हाथों में मुझको न क्यों कर। जो नख पर गोवर्धन उठाए हुए, जो नख पर गोवर्धन उठाए हुए हैं। लगन उनसे अपनी लगाए हुए हैं, लगन उनसे अपनी लगाए हुए हैं। जो मुद्दत से मन को छुड़ाए हुए हैं। लगन उनसे अपनी लगाए हुए हैं। आहा आहा निकाले भी उनको तो ऐसे निकाले, निकाले भी उनको तो ऐसे निकाले।
जो रग रग के भीतर समाए हुए हैं, निकाले भी उनको तो ऐसे निकाले, जो रग रग के भीतर समाए हुए हैं, लगन उनसे अपनी लगाए हुए हैं, लगन उनसे अपनी लगाए हुए हैं, जो मुद्दत से मन को छुड़ाए हुए हैं, लगन उनसे अपनी लगाए हुए हैं। वो रूठे भी हमसे तो परवाह नहीं है, वो रूठे भी हमसे तो परवाह नहीं है, हम उनके हृदय को मनाए हुए हैं, हम उनके हृदय को मनाए हुए हैं, लगन उनसे अपनी लगाए हुए हैं, लगन उनसे अपनी लगाए हुए हैं, जो मुद्दत से मन को छुड़ाए हुए हैं, लगन उनसे अपनी लगाए हुए हैं। आहा आहा जो भरना चाहे अपने दामन को भर ले, जो भरना चाहे अपने दामन को भर ले, मुहर बिंदु उन पर लुटाए हुए हैं, मुहर बिंदु उन पर लुटाए हुए हैं, लगन उनसे अपनी लगाए हुए हैं, लगन उनसे अपनी लगाए हुए हैं, जो मुद्दत से मन को छुड़ाए हुए हैं, लगन उनसे अपनी लगाए हुए हैं।